गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने देखा था कि हमारा चैप्टर चल रहा है 10 इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमने कल देख लिया था इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। टुडे वी हैव न्यू चैप्टर टॉपिक इज व्हाट इज द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज स्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के कौन से टाइप्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। Industry structure of India has remained progressive during planning period. It is important to understand industrial structure to know various aspects of industrial sector. Industrial structure varies depending upon the size of investment. ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि कौन से बेस पे कौन सा इन्वेस्टमेंट किस साइज पे काम करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। ओनरशिप एंड प्रोड्यूस, थ्री टाइप्स है इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप एंड प्रोड्यूस। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये सारी चीज़ों को हम इन डिटेल में आगे देखते हैं कि क्या कौन से इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के कौन से बेस पे कितनी थ्री टाइप्स हैं। देर इज इन्वेस्टमेंट, ऑनरशिप एंड प्रोडक्शन के। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज। फर्स्ट कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज। इसमें फर्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग जिसको बोलते हैं। ओके, जिसमें देखते हैं industries mainly run by family member and with simple equipment and with negligible use of electricity, machines and investment is known as cottage industry. कॉटेज इंडस्ट्री कहाँ क्या बोलते हैं? जहाँ पर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, मशीन्स का यूज होता है, और ये सारी चीज़ें जहाँ करते हैं उसको हम कौन सा इंडस्ट्रीज बोलते हैं? कॉटेज इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो खादी, पापड़, खाखरा, इंसेंस, स्टीक इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें किस में आती है? कॉटेज इंडस्ट्री। सेकंड देखते हैं टीनी इंडस्ट्रीज। Industries run on labor-intensive production technique along with the investment limit up to 25 lakhs are known as teeny industry. जो भी प्रोडक्शन करने के लिए 25 लाख से अंदर ही अप टू उसके अंदर जो भी काम किया जाता है उसको हम कौन सी इंडस्ट्री बोलते हैं? टीनी इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल के लिए देखें तो इंडस्ट्री ऑफ आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मेटल, लेदर, क्ले, ये सारी चीज़ें से जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो किस में आती है? टीनी उद्योग, मतलब लघु उद्योग, छोटे जो सबसे छोटा होता है ना उसको हम बोलते हैं टीनी इंडस्ट्री। ये हो गया हमारा सेकंड का। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। थर्ड नंबर है इंडस्ट्री विच हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ। अब टीनी इंडस्ट्री में क्या था कि 25 के अंदर ही हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है? 25 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड लेस देन 5 करोड़, और 5 करोड़ से कम। यूटिलाइजेस लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड ancillary industry. Two big industry are known as small scale industry. एग्जाम्पल के लिए देखें तो यूनिट्स प्रोडक्शन टूल्स एंड सिंपल कंज्यूमर गुड्स, ऑटो रिपेयर यूनिट, इन्होंने जो भी प्रोडक्शन के जितने भी टूल्स बनाए जाते हैं वो सारी चीज़ें किस में आती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती है। अब हम फोर्थ नंबर देखते हैं मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री विच हैव इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ एंड लेस देन ₹10 करोड़। जिसमें जो भी इन्वेस्टमेंट कितना होता है, किसने अंदर लिमिट कितनी है उसकी? मोर देन 5 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़ के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स आर नोन एज मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज
इंडस्ट्री ऑफ मशीनरी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, large scale industry which have investment of more than rupees 10 करोड़। जो 10 करोड़ से की लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, 10 करोड़ से ज़्यादा है, यूटिलाइज कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक नोन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल, इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू इक्विपमेंट ऑफ रेलवे, बिग व्हीकल, आयरन, ये सारी चीज़ें किस में बनाए जाते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री का, कौन सा बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज। अब सेकंड हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी खुद के लिए, खुद कौन सा इंडस्ट्री में हम खुद ज्वाइन हो सकते हैं, वो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, industry which have ownership and administration under government control are known as public sector unit. For example, railways, telephone, post, public sector unit are classified in three कैटेगरी। अब जो भी पब्लिक सेक्टर है उसको कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, 3 कैटेगरी में। कौन सा है, डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री, पब्लिक कोऑपरेशन एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अब इसके अंदर देखते हैं, फर्स्ट है डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री। When government runs industry unit under the direct observation as its department and includes its income and expenditure provisions in budget in known as departmental industry। अगर क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री यूनिट को क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट को ही दे दे, और उसमें क्या करते हैं, इनकम है, एक्सपेंडिचर क्या करे, प्रोविजन इन बजट में रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के लिए जैसे रेलवे, पोस्ट, उसका क्या दिया जाता, ओनरशिप दिया जाता है कि ये सबका ओनरशिप सिर्फ जो भी इंडस्ट्री है वो एक ही करे, इसके लिए उसका क्या बोल देते हैं, डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंट एक कर दिया जाता है। फिर सेकंड है पब्लिक को corporation units which are owned by central or state government but administration is under independent control of corporation wherein in administration and decision process in under strong influence of government is known as public corporation। अब पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होता है कि जो भी यूनिट खुद के सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी उसका प्रोडक्शन का जो भी प्रोसेस क्या उसका ओनरशिप पब्लिक को दे दिया, जैसे गवर्नमेंट उस पब्लिक के हिसाब से काम करे, उसको हम बोलते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, एयर इंडिया एंड फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग यूनिट, GSFC and GNFC are known as public corporation। ये पब्लिक कॉरपोरेशन है, लाइफ इंश्योरेंस वो पब्लिक कॉरपोरेशन के हिसाब से ही होता है। अब देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज, यूनिट्स विच are managed by government like private companies which framework of prevailing company laws for which government raises capital by issuing and selling shares to the people or institutes are known as joint stock company। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, जैसे कि गवर्नमेंट में क्या किया, जैसे कि प्राइवेट कंपनी को क्या कर दिया, उसका फ्रेमवर्क उसको प्रिविलेज कर दिया, कोई भी कंपनी लो के हिसाब से। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, कैपिटल को क्या करेगी, रेस करेगी बाय इश्यूइंग एंड सेलिंग शेयर्स के कारण। इसको हम क्या बोलेंगे, जॉइंट इश्यू। मतलब प्राइवेट सेक्टर भी करेगी उसमें काम और पब्लिक सेक्टर भी करेगी। These units are not working under direct control of government. These types of units are different from departmental industry and public corporation। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड एक एग्जांपल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो भी ये कंपनियां करती है उसमें
जो भी प्राइवेट के थ्रू भी होता है और सरकारी गवर्नमेंट के थ्रू भी होता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल, ये सारी चीज़ें क्या है, प्राइवेट की चलाती है और गवर्नमेंट भी चलाती है। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन क्या है कि ये भी क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है। प्राइवेट जो भी कंपनियां होती है वो में गवर्नमेंट दोनों दोनों मानी जाती है, इंडियन गवर्नमेंट भी और प्राइवेट। और भेल है जो भी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये भी क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू भी और प्राइवेट के थ्रू भी होता है। अब हम सेकेंड नंबर का पॉइंट देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। Industrial units which are owned and managed by private sector are known as private sector. इंडस्ट्री किसके द्वारा है, उसका ऑनरशिप किसको मिल जाता है, प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। Here it is notable that management of such unit आर अंडर पर्सनल ऑनरशिप एंड पार्टनरशिप। इनको क्या है, पर्सनल ऑनरशिप एंड पार्टनरशिप दोनों मिलता है। जैसे कि कार, टीवी शो मेकिंग यूनिट्स, ये सब के जो भी यूनिट्स तैयार करते हैं वो कौन तैयार करती हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। अब जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में क्या है, देयर इज डिफरेंट बिटवीन जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। यहाँ पे डिफरेंट है कुछ, यूनिट इन विच गवर्नमेंट हैज़ गिवन अप ओनरशिप राइट्स ऑफ इंडस्ट्री टू पीपल एंड इंस्टीट्यूट्स 51% और मोर आर जॉइंट सेक्टर कंपनी। इसमें क्या है, जो भी ऊपर हमने देखा ना जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसमें इसको डिफरेंट, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ओनली फॉर 51% क्या देती है पीपल को, इंडस्ट्री में क्या देती है, राइट्स देती है, ओनरशिप उसको देती है। Thus, though industry is joint sector industry, still it remained in the control of government. एग्जाम्पल GSPC। अब GSP क्या करती है कि जो भी है ना ओनरशिप क्या मिलता है पब्लिक को 51% करके, और गवर्नमेंट क्या देती है 51% उनका ओनरशिप दे के बाकी अपना काम वो चलाती है जॉइंट स्टॉक इंडस्ट्रीज ने। अब हम फोर्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। Industries run on cooperative activity to stop exploitation of small marginal owners, to stop exploitation of laborers, or to stop exploitation of consumers, and to provide benefit to all are known as इंडस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। इसमें क्या करती है कि जो भी स्मॉल और ऑनरशिप जिसका भी होता है उसको क्या करती है, बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को, एक्सप्लॉइटेशन करके लेबरर और स्टॉप एक्सप्लॉइटेशन करके कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन करती है कि कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसको हम जो भी बेनिफिट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर। Shops of daily use essential commodities, dairies, several banks have administration and cooperative basis. Example IFCO, क्रिप्को, इफको और क्रिप्स को फुल फॉर्म आप देख लेना, अब गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल फॉर्म आपको बता दूंगी। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट है कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री क्या होता है कि कंज्यूमर को डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, जैसे कि देखते हैं इसमें लिखा हुआ है, गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल आर नोन एज कंज्यूमर गुड। जो भी रिक्वायरमेंट होती है पीपल लोगों को डायरेक्टली दी जाती है। Industry produces these type of commodities are known as consumer goods industries. Example ghee, oil, soup, shampoo, powder making industry and extra। हर चीज़ें क्या होती है लोगों को डायरेक्टली दी जाती है, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। अब देखेंगे सेकंड है इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज, यूनिट्स विच हैव सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई भी जो भी प्रोडक्ट होगा उसको सेमी फिनिश किया जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो
प्रोडक्ट बनाया जाता है। इट मीन्स द टाइप ऑफ गुड्स विच आर सेमी प्रोसेस, इसका सेमी प्रोसेस होता है इन नेचर, एंड स्टिल वन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज रिमेनिंग आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। एग्जाम्पल के लिए देखें तो यार्न, स्टील, सीड्स, मशीन, ये सारी चीज़ क्या होता है, सेमी प्रोसेस किया जाता है। इसको पूरी तरह से बनाया नहीं जाता। इसको पूरा बनाने के लिए अलग जगह भेजते हैं। स्टील है, स्टील का काम बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है, बर्तन बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए। मशीन से, मशीन भी जो भी मशीन बनाएंगे वो पूरा नहीं बने, सेमी प्रोसेस करते हैं उसका, सेमी प्रोसेस एक स्टेज तक पहुँचते हैं, स्टेज वन स्टेज तक पहुँचते हैं, उसका जो भी इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री में ये आता है। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अब जितना आपका चल गया है उतना आप लर्न कर लेना। ओके।